इस वीडियो पे तुमने क्लिक किया है तो मुझे लगता है तुम्हारे मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि आखिर इस लाइफ का पर्पस क्या है? यानी कि अगर हम इस दुनिया में आए तो कुछ तो करने के लिए आएँगे ना, यानी कोई तो ऐसा काम बना ही होगा हमारे लिए जो कि सिर्फ़ हम कर सकते हैं या फिर मैं कर सकता हूँ। यानी कि तुम अगर सोचते हो कि कोई एक काम, सिर्फ़ एक काम ऐसा होगा जो कि मैं कर सकता हूँ और वो पता भी नहीं लग पा रहा कि आखिर ऐसा काम है क्या? तो मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ें जो मैं अभी अब तुमको बताने वाला हूँ, वो तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले है कि सबसे पहले तुम अपने आप को टेस्ट करो, यानी कि तुम अपने आप को एक टेस्टिंग मशीन में डाल दो। नॉट एज़ अ मशीन में डाल दो, मेरे कहने का मतलब है कि तुम अपना एक पेज लेकर 10 चीज़ें लिखो और उसको बाँटो कि तुम उनमें से कर क्या सकते हो। यानी कि अगर उनमें से तुम 2 चीज़ों को 1-1 महीने ट्राई करो। अगर तुम्हारा 21 दिन में उस पहली चीज़ से मन भर जाता है, देन तुम सेकंड चीज़ में और देन फिर थर्ड, देन फोर्थ, इस तरह से तुम पता लगा पाओगे कि तुम्हारा इंटरेस्ट असली में है क्या। यानी कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट पहली चीज़ में होगा, तो तुम उस 21 दिन को कब उसका डबल कर दोगे, कब उसका ट्रिपल कर दोगे, तुम्हें भी नहीं पता लगेगा। और अगर तुम्हारा उस पे इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे लगता है कि तुम 5वें दिन ही उस चीज़ को छोड़ दोगे। तो पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ सबसे बेस्ट है, वो है कि अपने आप को समझो, अपने थॉट्स को मैटर करो कि तुम्हारा थॉट्स क्या है, तुम सोचते कैसे हो, तुम चीज़ें करते कैसे हो। यानी कि अपने आप को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करो, जो कि बहुत ही मुश्किल है इस समय पे, क्योंकि हम सब डूम स्क्रॉलिंग में बिज़ी हैं, हम सब कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कुछ भी फ़ालतू करे जा रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए शांत बैठो और सोचो कि आखिर करना क्या है तुम्हें जीवन में। और जब तुम ये चीज़ें करने लगोगे, खुद को ऑब्ज़र्व करोगे, अपने एक्शंस को ऑब्ज़र्व करोगे या अपनी थिंकिंग को ऑब्ज़र्व करोगे कि तुम कब, क्या और कैसे सोचते हो, तो मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जल्द वो जान लोगे कि तुमको क्या करना है, कि तुम किस लिए बने हुए हो। और तीसरी सबसे बढ़िया चीज़ कि अपने रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छा करो। मम्मी-पापा हों या फिर दोस्त हों, उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है, ये बहुत मैटर करता है आपके जीवन में। और अगर आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, तो आप अपने काम पर फुल फ़ोकस के साथ काम कर सकते हो। लेकिन अगर यही चीज़ें आपको आस-पास इधर-उधर भटकती हैं, यानी आपका मेंटल पीस एक जगह नहीं है इन चीज़ों के कारण, तो आप अपने ना काम पे फ़ोकस कर पाओगे, ना अपनी लाइफ़ पे। तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन ज़ीरो हो जाएगी। और एक बोनस जो कि ये बहुत दिल से है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कभी-कभी ना ठहराव भी बहुत ज़रूरी होता है आपके जीवन में। यानी कि अगर आप एक जगह ठहरते नहीं हो या फिर आप ठहर कर अपनी चीज़ों को नहीं सोचते हो, तो आप एक दिन बहुत ज़्यादा पछताने की रेस में आ जाते हो। और मनी इस बात है कि अगर आप पछतावे या रिग्रेट में जिएँगे, तो चीज़ें वैसी नहीं होंगी जैसा आप चाहते हैं। एक बहुत ही फ़ेमस सेइंग है कि आप अपने आस-पास की चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप बस वही कंट्रोल कर सकते हो जिस पर आपका ध्यान है। यानी कि आपके एक्शंस वही सिर्फ़ आपके कंट्रोल में है, या फिर आपकी फीलिंग्स, आप कैसा फ़ील करते हो वही आपके बस कंट्रोल में है ना? और इससे ज़्यादा आपके हाथ में कुछ नहीं है। सो लेट गो एंड फोकस ऑन योर वर्क। थैंक यू।